अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के सेशन में आज हम देखने वाले हैं द फोर्थ ऑर्गन ऑफ वीपो दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल बैरो। सर इंटरनेशनल बैरो की जब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 ऑफ वीपो कन्वेंशन बात करता है इंटरनेशनल बैरो के। सर आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जिसको हम ये इंटरनेशनल बैरो बोलते हैं, इंटरनेशनल बैरो में कौन लोग बैठते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है और इनका रोल क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। सर जब हम इंटरनेशनल बैरो की बात करते हैं, इंटरनेशनल बैरो सर जो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 ऑफ द वीपो कन्वेंशन ये बात करता है इंटरनेशनल बैरो के। इसका मतलब ये हुआ इंटरनेशनल बैरो हैज़ बीन इस्टैब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ द कन्वेंशन, क्योंकि आर्टिकल 9 बोलता है कि देयर शिल बी इंटरनेशनल बैरो, जो कि क्या होगा, वीपो का सेक्रेटेरिएट होगा। सर अगर हम इसकी नेचर में चले जाएं कि जो वीपो है नेचर के हिसाब से देखें तो दिस इज़ दी सेक्रेटेरिएट ऑफ वीपो। सेक्रेटेरिएट से मुराद सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेकनिज़म है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो इसी इंटरनेशनल बैरो में इसकी सेटिंग होती है। यानी कि उसका जो स्टाफ एंड जो मेंबर्स हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा का सारा इस इंटरनेशनल बैरो यानी कि सेक्रेटेरिएट में होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट द सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सर? ये सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वीपो, यानी कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेक्रेटेरिएट है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल बैरो। सर सेक्रेटेरिएट की जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोविंस में जो सेक्रेटेरिएट होता है, सर इसको समझने के लिए सेक्रेटेरिएट में कौन लोग होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी प्रोविंस की, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ से पूरे सूबे के काम होते हैं या जहाँ से सारे काम इंटरलिंक होते हैं, उस एरिए को, उस ऑफिस को सेक्रेटेरिएट बोला जाता है। जैसे सीएम सेक्रेटेरिएट, जैसे कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एक्सेट्रा, क्योंकि वहाँ से पूरे के पूरे जो टेरिटरी होती है, जो पूरा मेकनिज़म होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, उसका कंट्रोल वहीं पर होता है। वहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सारा स्टाफ, सारा मेकनिज़म वहीं से ऑपरेट होता है। सो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनीवा में है, कि जिसके 4 मेन विंग्स हैं, नेमली जनरल असेंबली, कॉन्फ्रेंस, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड इंटरनेशनल बैरो। ये जो जनरल असेंबली है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये जहाँ से ऑपरेट होती है, जहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इन अदर वर्ड जो इसका हेड बैठता है या जिसका स्टाफ बैठता है, उसको इंटरनेशनल बैरो बोला जाता है। सर इसके हेड को, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड करता है या जो रूल करता है, जो हेड करता है, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो। सो डायरेक्टर जनरल एंड स्टाफ को बोला जाता है इंटरनेशनल बैरो, और ये जहाँ पर बैठते हैं उसको सेक्रेटेरिएट ऑफ वीपो बोलेंगे, सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी जो सेटिंग है दैट इज़ इन जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। यानी कि ये जो सेक्रेटेरिएट है, ये प्लेस ऑफ सेटिंग कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका? सर इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड, जेनीवा में स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सर ये जो इंटरनेशनल बैरो है, यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट है, यानी कि इसको कौन लीड करता है, डायरेक्टर जनरल। सर जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर डायरेक्टर जनरल और उसका स्टाफ बैठता है। डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चीफ एग्जीक्यूटिव, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है।
सर ये जो डायरेक्टर जनरल है जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और इसका मेकनिज़म क्या है? सर डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करती है अपॉन दी नोमिनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमेटी। अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए सर जनरल असेंबली, अगर हम थोड़ा तरतीब से देखें, थोड़ा तरतीब से जाएं, तो सर जो डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी की नॉमिनेशन करती है। नॉमिनेशन कौन करता है सर? इसका नॉमिनेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, हम इसको देख सकते हैं। सर इस नॉमिनेशन के तहत जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली ऑफ वीपो क्या करती है? अपॉइंटमेंट करती है। जनरल असेंबली के ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है। सर ये जो अपॉइंटमेंट है ये इसका टेन्योर यानी कि कितने सालों के लिए होगा? तो आर्टिकल 9 ऑफ द कन्वेंशन बोल रहा है कि किसी सूरत में 6 साल से कम नहीं हो सकता। ये फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। फिक्स टेन्योर कितने से कम नहीं हो सकता? कहता है 6 साल से कम नहीं हो सकता। तो जनरली ये 6 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। एंड ये जो डायरेक्टर जनरल है ये आल्सो एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। री अपॉइंटमेंट के लिए भी ये एलिजिबल है। री अपॉइंटमेंट के लिए भी ये री अपॉइंटमेंट के लिए भी ये बंदा एलिजिबल है, कैन बी री अपॉइंटेड। और ये जो डायरेक्टर जनरल है ये बेसिकली क्या है? ही इज़ द सेक्रेटरी, ही इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्या है? हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बोले तो जो वीपो है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सर ये जो डायरेक्टर जनरल है इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और इसका जो रोल है टोटली इंटरनेशनल नोयत का है, इंटरनेशनल नेचर का इसका रोल है। आई मीन टू से ये एक्सटर्नल मामलात को ज़्यादा देखता है, कंपैरेटिवली इंटरनल मामलात को कम देखता है। का जो मेन रोल है वो इंटरनेशनल नोयत का है कि स्टेट के साथ जो इन कनेक्शन होता है या स्टेट के साथ जो करस्पॉन्डिंग्स होती है वो डायरेक्टर जनरल के ऑफिस के थ्रू होती है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इसका जो रोल है दैट इज़ इंटरनेशनल इन नेचर। सर ये जो डायरेक्टर जनरल है ही इज़ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। सर डायरेक्टर जनरल इज़ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। एक्स ऑफिशियो से मुराद ये है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। जो भी डायरेक्टर जनरल होगा वो सेक्रेटरी कंसिडर होगा। तमाम जो ऑर्गन्स है, चाहे वो जनरल असेंबली है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो सेक्रेटरी के तौर पर बैठेगा और ये तमाम सेशन अटेंड कर सकता है, लेकिन इसका वोट नहीं होगा, ये वोट कास्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के तौर पर ये अटेंड करेगा तमाम जो सेशन होंगे जनरल असेंबली के, कॉन्फ्रेंस की या कोऑर्डिनेशन कमेटी के। एंड ये जो डायरेक्टर जनरल होता है ही इज़ अकाउंटेबल टू जनरल असेंबली। ये अकाउंटेबल है जनरल असेंबली को, अकाउंटेबल टू जनरल असेंबली, यानी कि ये जनरल असेंबली के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। ये रिपोर्ट करता है जनरल असेंबली को। इन दैट कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो इज़ अकाउंटेबल टू जनरल असेंबली। सर ये जो डायरेक्टर जनरल है इसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल असिस्ट करता है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सर डिप्टी डायरेक्टर जनरल असिस्ट करता है। सर डिप्टी डायरेक्टर जनरल असिस्ट करता है डायरेक्टर जनरल को। आर्टिकल 9 ऑफ द वीपो कन्वेंशन बड़ी क्लियरली कहता है कि ही मे बी असिस्टेड बाय 2 or more डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो ये जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल करता है और अपॉन दी अप्रूवल ऑफ ए
कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये अपॉइंटमेंट कौन करता है सर? डायरेक्टर जनरल जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट करता है और इसकी अप्रूवल कौन देता है सर? अप्रूवल देता है कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद है। सर जो सेक्रेटेरिएट है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, उसमें डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल कितने हो सकते हैं? डिप्टी डायरेक्टर जनरल 2 or more deputy director general may be appointed by the director general after the approval of a coordination committee। सर डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल के अलावा जो स्टाफ होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ब्यूरो में, स्टाफ की अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर? स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी डन बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ द वीपो। सर जो इसकी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, इसके लिए बाकायदा रूल्स, जो सर्वे स्ट्रक्चर है उसकी अप्रूवल कोऑर्डिनेशन कमेटी उसकी अप्रूवल देगा। सर ये जो अपॉइंटमेंट है कौन से ममालिक से, कौन से कॉन्टिनेंट से लिए जाए? वीपो में, इंटरनेशनल ब्यूरो में जो अपॉइंटमेंट होगी, चाहे वो टेक्निकल बंदी की होगी, चाहे वो प्रोफेशनल की होगी, या जो अदर स्टाफ होगा, उसकी जो अपॉइंटमेंट का जो फार्मूला होगा दैट विल बी इक्विटेबल। प्रिंसिपल कौन सा होगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो कर रही है, वही प्रिंसिपल, वही डिवीज़न वीपो भी फॉलो करेगी वाइल अपॉइंटिंग इट्स स्टाफ मेंबर, जिसमें देखा जाता है जनरली कि कौन से अंडर प्रिविलेज स्टेट्स हैं, अंडर प्रिविलेज कॉन्टिनेंट है, उसको ज़्यादा जो है वो आई मीन टू से अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके लोगों को ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ से अपॉइंट की जाए जो अंडर प्रिविलेज हैं। तो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इस तरह के जो टेरिटरी हैं, इस तरह के जो ममालिक हैं, वहाँ से आई मीन टू से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। सर डायरेक्टर जनरल जो स्टाफ रिक्रूट करेगा उसमें वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। सर ये वो प्रिंसिपल है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, देखती है कि कौन से कॉन्टिनेंट जो कि अंडर प्रिविलेज है वहाँ के जो पर्सन हैं उनको ज़्यादा मौक़े दी जाएँ ताकि वो बूस्ट ऑफ हो उनको, ताकि वो अपने स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। जनरली अफ्रीका या इस तरह नॉर्थ अमेरिका के जो टेरिटरी है उनको ज़्यादा आई मीन टू से उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है रिक्रूटमेंट में एज़ कम्पेयर टू जो प्रिविलेज कंट्रीज़ हैं। सर ये जो डायरेक्टर जनरल है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन क्या करेगा सर? डायरेक्टर जनरल के मेन फंक्शन, सर ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो है इसका फंक्शन ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का है। एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है। पर्टिकुलर क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? सर इसका फंक्शन टोटली इंटरनेशनल इन नेचर है। ये जो डायरेक्टर जनरल है ये रिप्रेजेंट करता है वीपो को, रिप्रेजेंटिंग द वीपो। सर ये एडमिनिस्ट्रेटर है वीपो का। सर ये प्रिपेयर करता है द ड्राफ्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड बजट एज वेल एज पीरियोडिकल रिपोर्ट। किस चीज़ का सर ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है सर? नंबर 1 प्रोग्राम, नंबर 2 जो बजट है, एंड नंबर 3 पीरियोडिकल रिपोर्ट्स।
periodical reports. सो डायरेक्टर जनरल प्रिपेयर करता है ड्राफ्ट जो प्रोग्राम्स होंगे, जो बजट होगा या जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स होंगे, और ये किसको सेंड करेगा सर? कंसर्न स्टेट को सेंड करेगा। जो इंटरेस्टेड स्टेट हैं उनको ये पीरियोडिकल रिपोर्ट सेंड करेगा। और ये जो प्रोग्राम, बजट और पीरियोडिकल रिपोर्ट है, ये जितनी भी यूनियन हैं उसको भी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी डायरेक्टर जनरल सेंड करेगा। सर डायरेक्टर जनरल तमाम ऑर्गन में एज अ सेक्रेटरी बैठेगा और इसका कोई वोट नहीं होगा। सर दिस इज़ समथिंग अबाउट इंटरनेशनल ब्यूरो। अगर हम शॉर्ट में बात कर लें तो इंटरनेशनल ब्यूरो वो सेक्रेटेरिएट है कि जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में कम्युनिकेट होते हैं। इन अदर वर्ड, दिस इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल और बाकी स्टाफ मेंबर बैठते हैं। सर डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करती है अपॉन द नॉमिनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, एंड ही इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, जिसका पूरा का पूरा रोल इंटरनेशनल नेचर का है। सर डायरेक्टर जनरल अपनी असिस्टेंट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकता है और उसकी अप्रूवल कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। सर जो डायरेक्टर जनरल है वो बाकी स्टाफ मेंबर भी अपॉइंट करता है और वो जो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक जो है, जो यूएन फॉलो करती है उसके मुताबिक रिक्रूटमेंट करेगा। मतलब किसी एक मुल्क से सारे के सारे एम्प्लॉयज़ नहीं लेगा, तमाम ममालिक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और वो इक्विटेबल इक्वलिटी होगी। जो अंडर प्रिविलेज होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रिविलेज वन। सर इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जेनीवा में है। और ये जो डायरेक्टर जनरल है ये क्या काम करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का इसका काम है और इंटरनेशनल नोयत का है। ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा किस चीज़ का? बजट का, प्रोग्राम का और पीरियोडिकल रिपोर्ट, जो कि कंसर्न स्टेट को सेंड करेगा और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके साथ शेयर करेगा। सो इस तरीके से ग्लोब में जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत के काम है वो सारे के सारे इंटरनेशनल ब्यूरो, आई मीन टू से जो डायरेक्टर जनरल है उसके ज़िम्मे हैं। सर अब तक के लिए इतना ही सर। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।